आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज 5 राज्यों में मतगणना जारी है और आज कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, कौन सी पार्टी सत्ता से बाहर जाती है, कौन सी नई पार्टी पर सत्ता या फिर हम कह लें कि जनता विश्वास दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। आज आपको सीधे ले चलते हैं पश्चिम बंगाल। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी 106 सीट पर आगे है, टीएमसी 105 सीट पर आगे है। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे चल रही है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, रुझान आने लगे हैं और ऐसे में बीजेपी बढ़त दिखाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल से हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी 106 सीट पर आगे है, टीएमसी 105 सीटों पर आगे है, लेकिन ये शुरुआती रुझान है, अभी पूरा रुझान आना बाकी है। ऐसे में ये बता पाना कि कौन सी पार्टी आगे है ये कठिन होगा, लेकिन फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं वो 106 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ी हुई है और टीएमसी 105 सीटों पर है। हालांकि अभी रुझान अभी आने बाकी हैं और आपको हम बता दें कि आज 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मतगणना हो रहे हैं और ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि आंकड़ों को सबसे पहले और सटीक आप तक पहुंचाना, और इसके लिए आप प्राइम न्यूज के साथ बने रहें। और एक और बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से, डीएमके 104 सीटों पर आगे है, एआईडीएमके 27 सीटों पर आगे है और अन्य 20 सीटों पर आगे है। देखिए तमिलनाडु से भी रुझान जो है वो आने लगे हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू हुई थी और जिसके बाद अभी तक के जो रुझान आए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि डीएमके यानी कि एमके स्टालिन की जो पार्टी है वो बढ़त बनाए हुए है। एआईडीएमके को 29 सीटों पर अभी तक रुझान मिले हैं, अन्य पार्टियों को 28 सीटों पर। तो 5 राज्यों में आज चुनाव हो रहे हैं। तमिलनाडु की ये खबर हमको बता रहे हैं कि डीएमके यानी कि एमके स्टालिन की जो पार्टी है वो बढ़त बनाए हुए है, एआईडीएमके उससे कुछ पीछे चल रही है और अन्य 28 सीटों पर है। तमिलनाडु से हम आपको बता रहे हैं डीएमके बढ़त बनाई हुई है। इस वक्त सबसे आगे जो है वो डीएमके है और उसके बाद एआईडीएमके। हालांकि देखने वाली बात होगी क्योंकि तमिलनाडु में कई बड़े चेहरों की जो इज्जत है वो जो कई बड़े चेहरे उनकी साख ताक पर लगी हुई है, क्योंकि इस बार की जो राजनीति है, इस बार का जो इलेक्शन है वो सिर्फ एक राजनीति तक नहीं सीमित है। कई बड़े चेहरों की इज्जत दांव पे लगी हुई है, क्योंकि अगर हम देखें तो तमिलनाडु में सेलिब्रिटीज जो है या फिर हम कहें फिल्म स्टार्स हैं उनको बहुत तवज्जो मिलता है। अगर हम पीछे की बात करें तो शशिकला, जयललिता, एमके स्टालिन, कई बड़े ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनका जो अपने चेहरे पर काबिज रहते हैं अपने सीट पर। तो सभी राज्यों में आज चुनाव है। आपको हम अगर थोड़ा बैकग्राउंड बता दें कि 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं उनमें से शामिल है असम, जहां पर 126 सीटें हैं। और एक बड़ी खबर और आ रही है, पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है, बीजेपी को 115 सीटों पर आगे बढ़त मिल रही है, टीएमसी 103 सीट पर आगे है। तो रुझानों में हेरफेर चल रहा है, मतलब कौन आगे है कौन पीछे है ये तो बना रहेगा, लेकिन अभी के जो नंबर्स हैं वो यही है कि बीजेपी 115 सीट पर आगे है और टीएमसी 103 सीटों पर आगे है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुके हैं। कुमकुम भारद्वाज प्रवक्ता हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ विश्वजीत घोष प्रवक्ता हैं टीएमसी से और रणविजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ ओम तिवारी भी जुड़ेंगे कुछ समय में, लेकिन सबसे पहले कुमकुम भारद्वाज जी आपसे जानेंगे कि क्या आपको लग रहा है अभी फिलहाल तो 115 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है बंगाल में बीजेपी?
बिल्कुल हम बिल्कुल अस्वस्थ हैं कि इस बार बंगाल की जनता ने मुद्दों पे के आधार पे जो उनको मिलना चाहिए था एक राज्य सरकार से, वह एक महिला मुख्यमंत्री होकर के भी बंगाल की तो बाकी लोगों की बात छोड़ दीजिए, महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ बेहतर नहीं कर पाई। बिग बैंड बना देना, मतलब इस तरीके की चीजों को वो लेकर के आई। कभी उनका पिछली बार भी आपने देखा होगा कि इस बार शायद उनका पैर टूटा नहीं तो इस तरीके का इमोशनल जो कहते हैं ना ब्लैकमेलिंग, मतलब एक मुख्यमंत्री कैसे कर सकती है। एक मुख्यमंत्री को का चेहरा जो हमने कभी लोकसभा में देखा था कि किस तरीके से वो सोनिया के साथ लड़ा करती थी, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के साथ, वो सारी चीजें जब वो बंगाल की धरती पे अपने लोगों के बीच पहुंचती हैं और जब उनको अपने लोगों के लिए डिलीवर करना होता है तो वो चीजें फिर कहाँ गायब हो जाती है। फिर वो पॉलिटिकल एरिना में वो मतलब सिर्फ वो अपने हित को ही साधने पे लगी रहती हैं। बंगाल की जनता इस बार मन बना चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे यह देखना होगा कि आपने कहा कि एक इमोशनल टच था जिसकी वजह से पिछले चुनाव में ममता बनर्जी को ज्यादा वोट मिले, लेकिन बीजेपी कई बार गुंडागर्दी या फिर हम कहें दबंगई का भी इल्जाम लगा रही है टीएमसी पर। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं वही बात तो अभी कहना चाह रही थी कि गुंडागर्दी और दबंगई जो है, दीदी की नीतियों को आप देखिए। पंचायत में कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां पे पॉलिटिकल एरिना में लोग प्ले करते हैं। पॉलिटिकल एरिना इन द सेंस पॉलिटिकल पार्टी के तहत वहां पे चुनाव होता है, तो जहां गांव-गांव तक गुंडई पहुंच चुका है इनका पंचायत के माध्यम से। मैं बता रही हूँ, मैं 24 परगना में मैं एक जिस प्रोफेशन से मैं आती हूँ, मेरा दौरा वेस्ट बंगाल बहुत रहा है, चुनाव के वक्त भी अभी रहा। हमने जो हश्र देखा है, जो कभी कम्युनिस्ट। और बड़ी खबर आ रही है, आपको हम बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 118 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं टीएमसी 99 सीट पर सुधर गई है। हालांकि ये पहले रुझान है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि बीजेपी 118 सीट पर आगे है और 99 सीट पर टीएमसी। बड़ी खबर है ये। जी, गेस्ट पर हम चलेंगे। कुमकुम, आप कुछ बता रही थी, आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी, मैं सबसे पहले तो जो मैं आपके स्क्रीन पे देख पा रही हूँ, मैं यही कह सकती हूँ कि आगे आगे देखिए होता है क्या। बड़ी नहीं, आप इससे भी बहुत बड़ी बड़ी खबर ब्रेक करेंगी और उस बड़ी खबर का जो महानायक होगा वो सैफरन होगा, वो भारतीय जनता पार्टी होगी। वो नारा से काम नहीं चलेगा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, तृणमूल घरे घरे। वो बंगाल की जनता इस बात को समझ चुकी है कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने बार बार छला, नंदीग्राम के माध्यम से छला। उन्होंने अब उनको कहीं और नहीं मिला तो वो कहां जाकर के पहुंची है? भवानीपुर जाकर के पहुंची हैं। भवानीपुर से भी उनको पता है कि इस बार उखाड़ फेंकना है भवानीपुर के लोगों ने, क्योंकि बंगाल का जो हश्र है वो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि बंगाल इतना ज्यादा इस स्थिति में पहुंच जाएगा। और वहां के जो मंत्री हैं उनको इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं है कि महुआ मोइत्रा, जो अपने आप को बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल क्लेम करती हैं, उनको ये पता नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग जो कभी हब रहा करता था 10 से 12%, 15% का जो डीजीपी में जिस वेस्ट बंगाल का योगदान हुआ करता था, वो कहती हैं कि बंगाल कभी मैन्युफैक्चरिंग हब रहा ही नहीं। व्हाट यू आर टॉकिंग, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। कम से कम कुछ नहीं तो अपने जो पति हैं आपके वकील, उनसे कुछ पूछ लिया होता। तमाम सवाल हम टीएमसी प्रवक्ता से पूछेंगे। विश्वजीत घोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वजीत घोष, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि तमाम आरोप जो हैं वो बीजेपी पर, माफ कीजिएगा, टीएमसी पर लग रहे हैं, बीजेपी लगा रही है, लेकिन एक सबसे प्रोमिनेंट सवाल यही है कि पिछली बार उन्होंने भवानीपुर से चुनाव लड़ा, नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, आज वो भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। क्या डर गई है ममता बनर्जी? देखिए, बीजेपी लीडर, बड़ा बड़ा लीडर कितना प्यार से झूठ बोलते हैं और वही झूठ ये तो असल बात है ना कि पिछली बार उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के
साथ चुनाव लड़ा, उनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ा, शुभेंदु अधिकारी वहां से जीत दर्ज करते हैं, उसके बाद वो नंदीग्राम का सफर तय शुरू कर देती हैं। ये इसमें कोई झूठ तो है नहीं। देखिए, उनकी जो तमाम सवाल थे, मैंने वो तो बोला ही कि वो मैं पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले मैंने ये सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो उनका गढ़ था वो उसको छोड़ करके वो भवानीपुर का रुख कर लेती है। नंदीग्राम में पिछले बार शुभेंदु अधिकारी ने लोड शेडिंग करके और निर्वाचन कमीशन से मैच करके वोट जीता है। ये सारा मीडिया सब जानता है, हाईकोर्ट भी जानता है, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है। और नंदीग्राम ममता जी का, नंदीग्राम में सिर्फ नहीं, सारा बंगाल ममता जी का घर है। ममता जी जय रुकेंगे, खड़ा वही होंगे, जय समझेंगे वही पे खड़ा होंगे। भवानीपुर में उस बार खड़ा हुए क्योंकि भवानीपुर से पहले में जीतता है, और बंगाल में जिस जगह पर खड़ा होंगे ममता बाजी वहीं से जीतेंगे। और इस बार ममता बाजी चौथा बार सरकार बनाएंगे। बीजेपी के जैसा झूठ ममता बाजी नहीं बोलते हैं, और तृणमूल का कोई लीडर भी नहीं बोलते, कोई प्रवक्ता भी नहीं बोलते हैं। जो बोलते हैं सच बोलते हैं। वो तो गणेश कुमार जी का शुक्र विचार कीजिए बीजेपी वालों ने, क्योंकि सारा काम गणेश कुमार जी कर दिए बंगाल में, फिर भी बंगाल जीत नहीं पाएंगे। सारे 5,000 वोट हो रहा है बंगाल में, 3 लाख सेंट्रल फोर्सेस आगे, और 4 राज्यों में करीब 2 लाख सेंट्रल फोर्सेस, 4 राज्य मिलाकर बंगाल में जितना ऑब्जर्वर है सब आगे। बंगाल में जो उसको रोहिंगा नहीं मिला, बीजेपी को दूसरा नहीं मिला, बंगाल में मिला क्या मिला? 2002 का लिस्ट में जिसका नाम था उसको मिला, उसी को नाम काट दिया गया, नहीं मिला। कम से कम टीएमसी के आप प्रवक्ता हैं, आप तो कम से कम ये चीज ना बोलें, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि होम मिनिस्टर या फिर कई बड़े नेता हैं जो वहां पर कैंपेन करने की कोशिश करते हैं, उनका चौपर तक लैंड होने के लिए नहीं दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं तो ये गुंडई या फिर डर की राजनीति की जा रही थी। बीजेपी झूठ कहा है। बंगाल में सबसे बड़ा महंगा अमित शाह आके रुकते हैं 15 दिन 16 दिन, बोलते हैं हम यही रुकेंगे, यहीं से बंगाल का वोट करेंगे, यहीं से सबको मैच करेंगे, यहीं से हम निर्वाचन कमीशन से मैच करेंगे, यहीं से हम सेंट्रल फोर्स पे मैच करेंगे, यहीं से हम ऑब्जर्वर को मैच करेंगे। ऐसा क्या है? बंगाल में जितना सारा प्रसारण निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचन कमीशन के अंदर आएगा। अभी कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे, तो निर्वाचन ठीक है वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप की जो बातें हैं वो तो मैं देख रही हूँ। कीचड़ उछालना तो बना रहेगा, लेकिन मैं वरिष्ठ पत्रकार जो है हमारे, मैं उनसे जानना चाहूंगी, रणविजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि अभी किसकी जो इमेज है वो ताक पर लगी हुई है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी हैं तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं। ऐसे में ये कॉन्टेस्ट दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने भारी शिकस्त दी थी ममता बनर्जी को। रणविजय जी, आपसे ये सवाल है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, बोलिए जी, मैं आपसे यही सवाल कर रही थी कि इस वक्त कौन सी पार्टी की शाख जो है वो ताक पर लगी हुई है, क्योंकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो देखते ही देखते फ्रॉम नथिंग टू 77 बीजेपी ने वो सफर तय किया जी। उसके बाद इस बार ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को और बढ़त मिलेगी, और साथ ही साथ ममता बनर्जी की जो साख है वो ताक पर लगी हुई है, क्योंकि पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को पछाड़ दिया था, और इस बार भी वैसा ही प्रतीत हो रहा है। ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो 2021 का विधानसभा चुनाव था वह रोचक तो था ही, और कई मामलों में अद्भुत भी था। भारतीय जनता पार्टी जो 2016 के विधानसभा चुनाव में 3-4 सीटों तक थी, अचानक वो 77 तक पहुंच गई जी, और इस बार वह सत्ता की प्रमुख दावेदार है। जो राजनैतिक साख दांव पर है, तो जाहिर सी बात है कि वह जो सत्ताधारी पार्टी है
उसकी ही होगी। और सत्ताधारी पार्टी की इकलौती प्रमुख नेता ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी की अपनी राजनीतिक स्टाइल है, तो ममता बनर्जी की साख दांव पर है। भाजपा को वहां गेन करना है। जिस किस्म की लड़ाई वहां दिख रही है, उस किस्म की लड़ाई, और अभी जो प्रारंभिक रुझान आप दिखा रही हैं, इन प्रारंभिक रुझानों में भी बहुत तगड़ा मुकाबला है। हालांकि अभी पहले दौर की मतगणना के परिणाम आए नहीं हैं। जो अभी ये जो मतपत्रों वाले थे वह अभी तक आ रहे होंगे। अब उम्मीद करता हूं कि करीब 15 से 20 मिनट बाद पहले दौर के मतगणना के परिणाम रुझान आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा रोमांचक मुकाबला और होगा। बंगाल में इस बार मुकाबला बहुत तगड़ा है। फाइट आमने सामने की है। तीसरी कोई पार्टी वहां लड़ाई में है नहीं जी। तो जो मुकाबला है उसमें भाजपा आज की तारीख में अपने को आगे केवल प्रस्तुत नहीं कर रही है, जो वहां का राजनीतिक सीन दिख रहा है उसमें भाजपा बढ़त पर है, लीडिंग एज पर है। ममता बनर्जी की जो पूरी भावभंगिमा चुनाव प्रचार के दौरान आप देखिए तो कई जगहों पर वह झुझला रही थी। नेता जो जीत सामने जनता रैलियों में बैठी हुई दिखती है, उसको देख करके जो अनुभवी नेता वह अंदाज अनुमान लगा लेता है कि हमारी कैसी लहर चल रही है, हमारे पक्ष में जनता की क्या प्रतिक्रिया है, तो वह सामने बैठी भीड़ को देख करके अनुमान लगा लेता है। तो ममता बनर्जी कई जगहों पर बहुत झुझुलाते हुए दिखाई दी। जिस अपने विधानसभा क्षेत्र में जहां भवानीपुर में वह चुनाव लड़ रही हैं, उस भवानीपुर में भी एक दो ऐसे प्रचार स्थल आए, ऐसी रैलियां आई जहां पर वह झुझलाते हुए दिखाई दी। एक जगह उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, वह यह कहते हुए चली गई कि मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूंगी और बात को इधर उधर कर दिया। बाद में उसके जो वीडियो आए सामने आए, उसमें देखा कि पीछे की एक तो जो सीटें लगी थी वह भी कम लगी थी, छोटी रैली थी, उसमें भी पूरी कुर्सियां नहीं भरी थी। तो एक मुख्यमंत्री ठीक है सीधे लिए चलते हैं आपको गोगोई। सारे जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनसे हमने जानकारी ली कि क्या ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी तो नहीं रही। हमारे मॉनिटरिंग सेंटर्स हमने हर विधानसभा में, हर जिला में, हर प्रदेश में भी, हमारे प्रदेश के सेंट्रल में भी हमने मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए हैं। क्या मॉनिटरिंग सेंटर्स हमारे अप एंड रनिंग हैं, क्या वहाँ पे लोग हैं, वो भी हम जानकारी ले रहे हैं। तो हमारी पार्टी की तरफ से जो तैयारी है, स्ट्रांग रूम से काउंटिंग सेंटर तक और मॉनिटरिंग सेंटर के संपर्क में, वहां तक हमारी पार्टी की तैयारी संतोषजनक है। अगले कुछ घंटों तक सर आपका आज क्या फॉलोअप रहने वाला, क्या रूटीन है? देखिए, हम तो अभी पूरे प्रदेश से भी हम जानकारी लेंगे, खुद का भी विधानसभा है वहां से भी हम जानकारी लेंगे। कहीं अगर कोई कंप्लेंट आई है किसी कैंडिडेट के द्वारा या किसी विधानसभा में, तो उस पर भी हमारे केंद्र में जो बैठे हुए हमारी टीम है, जो AICC की भी टीम है, वहां से भी वो तुरंत इलेक्शन कमीशन के साथ संपर्क में रहे। इस प्रकार के पूरे दिन तक हमारा ये तैयारी रहेगी। AICC ने कई जगह कंप्लेंट्स करी, इलेक्शन कमीशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, क्या यहाँ कोई ऐसी कंप्लेंट आप लोग को अभी तक? हाँ, हमने चुनाव के समय में भी हमने किया था। हमने जब चुनाव के हो जाने के बाद, मतदान होने के बाद, हमारे जो टीम्स हमने बनाए थे कि जो हर जिलों में जाकर जो स्टोरेज रूम है वहाँ पर किस प्रकार से EVM बॉक्सेस रखे गए हैं, किस प्रकार से अनयूज्ड EVM मशीन्स रखे गए हैं। और जब हमने गए तो कई जगह हमको देखा कि अनयूज्ड EVMs को बिना ताला लगाए हुए एक कमरे में उसको बंद करके रखा हुआ था। तो उस पर भी हमारे लोगों ने वहीं जाकर ऑन द स्पॉट प्रशासन को दोबारा उनको कहा गया कि रूम को सील करे। लेकिन ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। हमारे जो CLP लीडर है उन्होंने भी देखा है कि कहाँ अनयूज्ड EVMs हो या स्ट्रांग रूम में जिस प्रकार की CCTV की मॉनिटरिंग हो, उन्होंने भी इंडिविजुअल ऐसे कुछ केसेस उन्होंने निकाले हैं। तो कैंपेन से लेके वोटिंग तक, वोटिंग से लेके स्टोरेज रूम में रखे गए EVMs तक कहीं कहीं जगह प्रशासन के रूप में कहीं तो हमने ढील देखी है। But you are satisfied with what's happening today, the process of election commission? Well, today, right now, we are in terms of the counting, we are only at round 1.
But overall, if you see the election commission, I mean, you can clearly see that our candidates were assaulted, and yet the election commission took no action. We spoke of various officers who were acting as almost as agents of the BJP government, and yet no action was taken against them. So when you have this kind of environment, I think that does not look good upon the election commission, and that is why the reputation of the election commission is where it is today. Sir, what distinguishes your connect with Jorhat voters than your opponents? As we have seen that you and Nitendra Goswami both are from Jorhat. So ऐसा क्या डिफरेंस है कि लोग आपको वोट करेंगे और उनको नहीं? ऐसा क्या इश्यूज है देखिए, जिससे आपका एज रहेगा? अब तो देखिए, तो चलिए बड़ी ब्रेकिंग आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी को 118 सीट पर 120 माफ कीजिएगा 120 सीटों पर आगे बढ़ी हुई है और टीएमसी 110 सीट पर आगे है। ये बड़ी खबर है, 10 सीटों का फासला जो है वो देखने को मिल रहा है बीजेपी और टीएमसी के बीच। ये बड़ी खबर है कि अभी शुरुआती रुझान है और अभी ही बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है, अपनी सीट आगे कर ली है और बीजेपी 120 सीट पर आगे है, टीएमसी 110 सीट पर आगे है। चुनावी रुझान आने शुरू हो गए थे 8 बजे से, जिसके बाद अभी तक का जो आंकड़ा है वो 120 पहुंच चुका है बीजेपी के लिए। वहीं बात की जाए टीएमसी के लिए तो 110 सीट पर आगे है। और मैं अपने सभी गेस्ट को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे साथ बने रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। सारा विश्लेषण आज होगा प्राइम